जो कुछ मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उससे किसी और अर्थ या अनर्थ या ट्रांसलेशन करने की कृपया प्रयास न करें। न मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ, न किसी के बारे में सुन रहा हूँ या बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये मन में आती है कि टीचर है या शिक्षक कौन है। फर्स्ट टीचर तो मेरे ख्याल से इस ब्रह्मांड का जो एक गुरु है आदि से, वो खुद परमात्मा है। हालांकि उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि हमने जब भी चाहा है, जैसे भी चाहा है, अपनी मर्जी से उसको कोई ना कोई नाम दे दिया है। इस धरती पे जो है वो हमारे जो माता पिता हैं, वो हमारे पहले गुरु हैं। उन्होंने तन दिया है और उस तन में जो ब्रह्मांड का मालिक है वो खुद गुरु बन के आपको गाइड करता है। अब हम इस बात को माने या न माने वो अपनी राय है, क्योंकि दिस इज माय फीलिंग, माय थॉट्स, माय व्यूज, माय ओपिनियन। I cannot and I should not, I must not impose on any other person. So I am just totally free, not abide with any social rules and regulation. जब इस बात को हम कहते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे और भी सवाल होते हैं। ये जो हमारा तन है या जो हमारी ये जीवन है, वो कॉम्बिनेशन है दोनों की, आत्मा की और शरीर की। शरीर को गाइड करने के लिए उन्होंने हमारे लिए माँ बाप रखे हैं। रूहानियत की माँ गाइडेंस करने के लिए ये खुद अंदर बैठा हुआ है। लेकिन हमको जब ये समझ आए तो कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है। तो जैसे कहते हैं, गुरु नानक देव साहब ने तो साफ कह दिया कि आद्य अंत ते एको न्यारा सोई समझो गुरु हमारा। वेद पदवान पढ़े लिखे शास्त्री योगी, हठ योगी, कर्म योगी, ज्ञानी ध्यानी, उन्होंने सब ने एक ही बात कही कि गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। अब ऐसा नहीं है कि ये मैंने सुना है और आपने नहीं सुना है, लेकिन अपने आप से पूछने का, मंथन करने का अब समय आ गया है कि हम खुद से पूछें, क्या सचमुच में हम माँ बाप को इतना दर्जा देते हैं? क्या हकीकत में हम उनकी इतनी कदर करते हैं? क्या हमारे मन के अंदर आज भी यही है कि अगर ये मुझे हाँ कहेंगे तो मैं हाँ बोलूँगा, ना कहेंगे तो ना कहूँगा, क्योंकि उस बातों का दुनियावी प्रॉफिट लॉस से कुछ लेना देना ही नहीं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि ये बहुत कठिन बात है। एक अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात 1982 की थी मेरे ख्याल से। हम लोग अहमदाबाद के सरदार नगर में रहते थे। पिताजी की उम्र उस वक्त लगभग 82 ईयर्स थी। ऐसे ही बुजुर्ग लोग जैसे बैठते हैं, एक ग्रुप में बैठे थे। संजोग से ये बात निकली तो
अनायास ही मेरे पिताजी के मुँह से निकल गया कि अब जो मेरा मन है वो इधर से उब गया है, उठ गया है। मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं और जाके रहूँ। ये मेरा जो मकान है, अगर कोई रुपये का चाराना भी दे तो शायद मैं दे दूँ। अब होता क्या है कि ऐसी जगह पे जो है कुछ और भी महान लोग बैठे होते हैं। मैं उनके बारे में कोई टीका नहीं करूँगा, करने की जरूरत भी नहीं है। पूछ लिया कि कितनी मकान की कीमत होगी आपकी? 1,60,000 रुपये के चाराने के हिसाब से 40,000 रुपये हुए। मैंने आपका मकान 40,000 में लिया, और ये मैं आपको टोकन चाहिए तो मैं टोकन भी दे देता। अब जितने भी बाकी के लोग बैठे थे उन्होंने कहा क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? वो इतना बुजुर्ग आदमी है, मजाक पे बैठे हैं, बात निकल रही है और तुमने क्या इसको मान लिया? कहते मैंने जो माना, मैंने जो सुना, मैंने वो किया। अब वो उनकी मर्जी है, या तो मुझे टोकन वापस कर दें या तो मेरे को मकान दें। अगर इनकी जबान की कोई वैल्यू है तो वो जाने, मैं नहीं जानता। अब ये बात हमारे घर में हुई। हमारे रिश्तेदारों ने भी मुझे कहा कि द्वारका, तुम इस आदमी को अच्छी तरह से जानते हो, उससे कहो कि ये क्या बोल रहा है। मैंने हाथ जोड़ के अपने रिश्तेदारों से कहा कि मुझे मेरे पिताजी के लिए बहुत सम्मान है, प्यार है, इज्जत है, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी में जो कुछ कंट्रीब्यूशन दी है वो मैं जानता हूँ। तो फिर उसको समझाओ ना। मैं कहा नहीं, मैं उसको नहीं समझाऊंगा और न मैं ही अपने डैडी से कुछ कहूँगा। अगर मेरे पिताजी कहे मुझसे कि ये मकान मैं किसी को मुफ्त में दे रहा हूँ और हमको ये घर खाली करना, तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी की जबान की वैल्यू करोड़ों में है। अनमोल है मेरे लिए मेरे माँ बाप। मैं नहीं हटता इस बात से। ले जाओ मकान, क्या फर्क पड़ता है? हम किराए के मकान में रह लेंगे। लॉस और प्रॉफिट अपनी जगह पे है। मेरे पिताजी की इज्जत जो है, आबरू है, वो अपनी जगह पे है। मैं उसका सौदा नहीं कर सकता। हमने वो घर छोड़ दिया। जो कुछ गवर्नमेंट की आउटस्टैंडिंग थी वो भी दे दी। बकाया देने के बाद में मेरे ख्याल से जो आज मुझे याद है वो 6,000 या 6,200 या 6,800 रुपये लेके हमें से बड़ौदा में आए। मकान किराए पे लिया था, लेकिन रात को जब हम यहाँ पहुँचे, उस मकान के मालिक ने कह दिया कि मुझे तो भाड़ा ज़्यादा चाहिए। अब वो सामान लेके कहाँ जाए? तो हमने कहा ठीक है, हम यहीं रह लेंगे। अब ये मैं बात आपको क्यों कह रहा हूँ वो सुनिए। अगर आपके साथ में माँ बाप की दुआ है, 100 आदमी 100 बंदूक लेके एक एक आदमी खड़ा रहे, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये मेरा अनुभव है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लो। आज उस माँ बाप की दुआ से आज हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं, बच्चे डायरेक्टर हैं, सब कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में भी बसे हुए हैं, और हमारा परिवार जो है हर तरह से जो कुछ हम थे उससे लाख गुना बढ़ गए। है आपको भी अपने माँ बाप पे विश्वास, तो आप उनका सम्मान करो। वो आपसे कभी दूर थे ही नहीं और न हो सकते हैं। आज मेरे पिताजी को ब्रह्मलीन हुए भी 37 ईयर हो गए हैं।
85 को वो ब्रह्मलीन हो गए थे। लेकिन दुआओं की एक्सपायरी नहीं होती है। जब मुझे वक्त मिला, जब मुझे टाइम मिला, तो मेरे मन में भी यही हुआ कि जो कुछ मुझे पिताजी के थ्रू मिला है, क्यों न मैं दूसरों के साथ बांटूं। तो मेरा इंटरव्यू हुआ टीचर के लिए। तो मेरे से उस वक्त जो डॉक्टर करना साहब थे, उन्होंने पहला सवाल मुझसे ये किया कि तुम टीचर क्यों बनना चाहते हो। मैंने जवाब दिया कि सर, एक जलता हुआ दिया 100 बुझे हुए दियों को जला सकता है। टीचर वो संगत राश है जो पत्थर में छुपे हुए भगवान को भी प्रकट कर देता है और उसकी पूजा करवाता है। बच्चा जो कैसा भी हो, अगर टीचर के दिल के अंदर एक लगन है, धगश है, कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, गॉड में फेथ है, तो उस बच्चे के जीवन में वो परिवर्तन ला सकता है। ओके, दूसरा सवाल, कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है। मैंने कहा सर, बनिए की टोपी वैसे तो 4 आने में मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उस बनिए की टोपी आप उतार के जमीन पे फेंकोगे तो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है। कश्मीर जो है वो भारत का ताज है। हर भारतवासी उसको और उसके लिए अपना सर कटवा देंगे, लेकिन कश्मीर नहीं। मालिक की दुआ से टीचर की जॉब मिली, प्राइमरी टीचर से फिर हायर सेकेंडरी में भी, ग्रेजुएशन के बाद टीचर रहा। तो ले दे के आज भी मैं एक ही बात कहूँगा कि आप हजारों लाखों देवी देवताओं को राजी कर लो, 1000 मंदिर और तीर्थ कर लो, जितने तप जप हैं वो कर लो, लेकिन अगर आप माँ बाप की बेइज्जती करते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं या उनका अपमान करते हैं, वो आपका कुछ स्वीकार होने वाला नहीं। तो एक बार ये समझ लो कि वो है तो आप हैं, आपका जन्म उनकी वजह से हुआ है। गुरु मिला, टीचर मिला, भगवान मिला, ये सब आपको बाद में मिले हैं, ये माँ बाप। तो बस बहुत हो गया, जो दिल के भाव थे टीचर दिन के लिए वही है। और आज भी मैं शत शत नमन करता हूँ उन टीचर्स को जिनका नाम मुझे आज भी याद है। हमारे साईं पमन दास साहब, जिन्होंने मुझे पहली कक्षा में पढ़ाया और वो फिर आगे उस स्कूल के ठीक प्रिंसिपल भी बने। साईं टेऊराम, जिन्होंने मुझे मैथ्स के अंदर एक्सपर्ट बनाया। हालांकि एक बार टीचर की जॉब छोड़ने के बाद कुछ नहीं रहता, तो मुझे कभी अफसोस भी होता है और शायद इसी वजह से ही मैंने टीचर की जॉब को कंटिन्यू करना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि उनको ऐसे महान कर्म योगी को अपने बच्चों की परवरिश के लिए 2-2 पैसे में टॉफी और चॉकलेट बेचने पड़ते थे, उसी स्कूल में जिसमें उसने मुझे पढ़ाया था। हमारे प्रोफेसर ब्रिजमोहन खोसला, हालांकि मैं सिंधी मीडियम से पढ़ा हूँ तो उन्होंने मुझे इंग्लिश में पढ़ाया,
जिसकी वजह से मेरा भविष्य बहुत उज्जवल हो गया। ये देह में नहीं है, ये विदेही हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी मेरे दिल में विराजमान है और मैं आज भी उनके आगे नतमस्तक को नमन करके कहूँगा कि आपकी रहमत बनी रहे, आपकी आशीर्वाद बनी रहे। ओम शांति।